हिंदुत्व के परम हितैषी महाराज पेशवा के राज्य में प्रतिवर्ष श्रावण मास में पुणे में सारे भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ पंडितों की एक बृहद सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें दूर दूर के नगरों से कविकोविद, विद्वान, कलाकार, साहित्यकार, ग्रंथकार, देशभक्त, भगवत भक्त आदि जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते थे। उनके ठहरने, विश्राम, भोजन आदि का उत्तम से उत्तम प्रबंध किया जाता था। वे अपनी रचनाओं का पाठ एवं कलाओं का प्रदर्शन करते थे। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दक्षिणा, प्रशंसा पत्र आदि देकर सम्मानित किया जाता था। इसमें कई लाख रुपए बांट दिए जाते थे। योग्यता का निर्णय करने का काम श्रीराम शास्त्री को सौंपा जाता था, जो पेशवा के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के उच्च पद पर नियुक्त थे। इनकी निर्भयता, पक्षपातहीनता एवं न्यायपरायणता चारों ओर प्रसिद्ध थी। एक वर्ष विशाल सभागृह में यह आयोजन किया गया। नगर के गण्यमान्य सज्जनों को भी आमंत्रित कर बुलाया गया। सभी को ससम्मान सुखासनों पर बैठाने के पश्चात विद्वान अपनी अपनी रचनाओं की सूक्ष्म विशेषताएं समझाते हुए काव्यकलापूर्ण रचनाएं सुनाने लगे। रामशास्त्री उन पर निर्णय दे पारितोषिक बांटने में दत्चित हुए। नाना फडणवीस के पास कई लाख रुपयों से भरी थैलियां रख दी गई थीं। उनमें से रामशास्त्री के संकेत के अनुसार रुपये गिनकर नाना फडणवीस उन्हें देते और वे उस राशि को पंडितों के करकमलों में सादर समर्पित करते जाते थे। ये क्रम चल ही रहा था कि एक दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति पंडितों की पंक्ति में से निकलकर रामशास्त्री के सामने आकर बैठ गया। शास्त्री जी ने उसे मन ही मन प्रणाम तो किया, किंतु प्रकट में उसकी ओर से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। वह व्यक्ति मौन था। साधारण प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया उसने। ये देख सभी की आपस में चर्चा चली। जान पड़ता है यह विद्याविहीन है, पर शायद गुदरी में लल वाली कहावत चरितार्थ कर दे और ऐसी मनोहारी रचना सुनाए कि सभी श्रोता मंत्रमुग्ध से हो चमत्कार फूट निकलेगा। नाना प्रकार के ऐसे विचारों के साथ ही सबकी दृष्टि रामशास्त्री की ओर लगी थी। प्रतीक्षा में थे कि कब शास्त्री जी इसे रचना सुनाने का आदेश दें, किंतु शास्त्री जी विमुख ही रहे। ये देख सबको विस्मय हुआ। रामशास्त्री जैसा न्यायपरायण न्यायाधीश आज चुप क्यों है? भारी अचंभे की बात तो यह है कि अब तक शास्त्री जी जिस हंसी खुशी के साथ दक्षिणा बांट रहे थे, वह इसे देखकर एकदम कहाँ विलीन हो गई। सभी उकता गए थे। इतने में ही संकेत पाकर नाना फडणवीस ने 20 रुपये गिनकर रामशास्त्री के हाथ में दिए, किंतु ये क्या? शास्त्री ने केवल 2 रुपये रखकर शेष 18 रुपये वापस लौटा दिए। लोगों ने देखा कि बिना परीक्षा के 2 रुपये इनाम, 18 रुपये वापस। यह अद्भुत बात है, रहस्य भरी। नाना फडणवीस पूरे 20 रुपये देने का बार बार आग्रह कर रहे थे। 20 रुपये शास्त्री की ओर बढ़ा रहे थे, किंतु शास्त्री बार बार दृढ़तापूर्वक कह रहे थे, नहीं नाना साहब, योग्यता के अनुसार इनको इतना ही मिलना चाहिए, कुछ भी अधिक नहीं। ये बात नाना फडणवीस को कुछ कटु लगी। पारितोषिक वितरण के पश्चात सभी ने अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया, थोड़ी चर्चा करते हुए। क्यों जी, क्या इनाम दिया इस मूर्ख राज को? भाई जी, ऐसे ओछे शब्द कहने से उन महानुभाव का अपमान होता है। वे भी मानव हैं, हम जैसे ही। हमको अपनी विद्या का गर्व नहीं करना चाहिए। इधर रामशास्त्री ने हिसाब मिलान करके नाना फडणवीस के समक्ष शेष निधि कोषाध्यक्ष को सभला दी और वे भवन की ओर चले। मन ही मन प्रसन्न होते जा रहे थे कि आज मैंने निष्पक्षता से स्वामी का कार्य पूर्ण किया, किंतु नानाजी मन में कुछ कुपित अवश्य हुए हैं। इन विचारों के साथ रामशास्त्री ने भवन में प्रवेश कर सबको उदास बैठे देखा। रामशास्त्री घर में केवल एक दिन का भोजनादि का सामान रखकर शेष गरीबों को बांट दिया करते थे। इसलिए तो सबको उदासी नहीं थी, किंतु असली कारण समझकर शास्त्री अश्रु बहाते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भी प्रेमाश्रु बहाते हुए उन्हें उठाकर गले से लगाया। रामशास्त्री अति विनम्र भाव से बोले, आपको क्या आवश्यकता थी वहां जाने की? मैं आपके चरणों का अनन्य सेवक हूँ। आपका अपमान वह मेरा अपमान, पर मुझे तो वहां निष्पक्ष ही रहना था। असली बात किसी को नहीं बताए। अब आप कुछ भी विचार न करके सदा की भांति मुझ पर, सारे परिवार पर मुझसे सेवा लेते हुए प्रसन्न रहें। ये ले नई तुलसी की माला और निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। यही जीवन का सार है। दूसरे दिन प्रातःकाल शास्त्री जी नाना फडणवीस के भवन पर गए। सूचना अंदर भिजवाए। रामशास्त्री तो समय के पूरे पाबंद हैं, नियत समय पर आते जाते हैं। आज समय में उनका आना भेद से खाली नहीं है। इस कौतूहल को शीघ्र शांत करने के निमित्त उन्होंने शास्त्री जी को प्रासाद के भीतर बुलवाया। वहां सुखासन पर बैठकर रामशास्त्री कहने लगे, कल मेरा व्यवहार आपको अटपटा लगा होगा, किंतु उसका रहस्य अब खोले देता हूं। जिनको मैंने केवल 2 रुपये दिलवाए और आपके बहुत आग्रह करने पर भी 1 पाई भी अधिक नहीं देने दी, वे मेरे सगे बड़े भाई थे, विद्याविहीन। उनकी इच्छा थी कि अन्य विद्वानों की भांति पारितोषिक देकर उनका भी सम्मान किया जाए।
अपने भवन पर मैं उनके चरणों की पूजा करता हूँ, किंतु वहां तो मुझे निष्पक्ष न्याय ही करना था। इसी से आपको अधिक न देने के लिए बाध्य किया। इस व्यवहार से आपके मन में कुछ हेय भावना का उदय हुआ हो तो कृपया उसको बिल्कुल निकाल देने की उदारता करें। निष्कपट भाव से सदा स्वामी की सेवा करते रहना मेरा परम कर्तव्य है। रामशास्त्री की ऐसी शुद्ध, सरल एवं स्वामी भक्ति से पूर्ण निष्पक्ष बातें सुनकर नाना फडणवीस को बड़ा आनंद मिला। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, प्रिय शास्त्री जी, आप हमारे राज्य के अनमोल रत्न हैं। आप सरीखे स्वामी भक्त न्यायाधीश को पाकर राज्य धन्य हुआ है, उनका भी यश बड़ा है। ये कहकर गुणग्राही नाना साहब ने रामशास्त्री की पद वृद्धि करवाकर उनका सम्मान और भी बढ़वाकर जनता की दृष्टि में उन्हें महान सज्जन एवं राजा प्रजा का परम भक्त प्रमाणित किया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।